आठवीं कक्षा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम कक्षा में पाठ 12 पढ़ रहे थे। पाठ 12 सुदामा चरित्र। तो बच्चों, सुदामा चरित्र में हमने पढ़ा था सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का वर्णन किया था। तो सुदामा ने अपने मित्र के पास वे कैसे गए और उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता कैसे की। अंत में बताया गया कि सुदामा जब अपने गांव वापस लौटे तो वे अपने गांव को पहचान नहीं पाए और अपनी झोपड़ी को ढूंढते रहे। जहां पर टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां सोने के महल बन गए, दरवाजे पर हाथी घोड़े बंधे थे, घर में सोने चांदी के पलंग बिछ गए जिस पर सुदामा को नींद नहीं आती थी। कहाँ तो सुदामा को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, कहाँ आज गाग छुआरे उनके पास हैं, फिर भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने बहुत कुछ सीखा कि सच्ची मित्रता और ईश्वर के प्रति प्रेम, जो श्री कृष्ण के प्रति सुदामा का प्रेम था, उसकी भावना को यहाँ प्रकट किया गया। अपने मित्र को मिलने पर श्री कृष्ण ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो बच्चों, आप भी अपने मित्र के साथ सदैव निस्वार्थ भावना से प्रेम रखा करो। आपके मन में कोई स्वार्थ की भावना न हो। ये हमारे संस्कार हैं, हमारे गुण हैं, हमारा शिष्टाचार है। ऐसा जीवन अपनाओ जो स्वार्थ रहित हो। स्वार्थी व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होते। वे केवल अपना भला सोचते हैं, दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हम भी ऐसे ही बनेंगे, हमारे अंदर भी ऐसी ही भावना आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब पहले तो हम इसके शब्दार्थ करेंगे। अपनी बुक खोलो, पेज नंबर 70 पर इसके शब्दार्थ दिए हैं। पेज नंबर 70 शब्दार्थ पढ़ेंगे। आप भी देखो साथ साथ। पग्गा, पगड़ी, सिर पे पहनने वाली क्या होती है? पग्गा, पगड़ी। झग्गा, ढीला कुर्ता, जिसको कुर्ता भी बोलते हैं, कमीज भी बोलते हैं। जब मैंने सरदार समझाया था तब भी बताया था, झग्गा, ढीला कुर्ता, खुला कुर्ता। आही है, लटी, लटकना, दुपट्टी, अंगोछा या गमछा, यहाँ डाल के रखते हैं ना, पन्ना जिसको बोलते हैं। कई लोग सिंपल भाषा में इसको पन्ना भी बोलते हैं। उपन है, जूता, द्विज, ब्राह्मण, पंडित। चकिसो, चकित, हैरान, हैरान भी लिख सकते हो, हैरान शब्द भी लिख लो। वसुधा, धरती, पृथ्वी, भूमि, ये अर्थ भी लिख सकते हो, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बिवाइन, पाम की चमड़ी का फटना। हमारी एडी, एडी में क्या होता है? सख्त जगह होती है तो वे सर्दियों में फट जाती है। अभिरामा, सुंदर। सुषमा, सुषमा भी लिख सकते हो। जोए, ढूंढना, खोजना। परात, थाली की शक्ल का पित्तल का बर्तन। घर में भी होती है ना परात, मम्मी यूज करती है परात। बड़ा बर्तन होता है परात। पाछली, पिछली, पुरानी, पुलकनी, खुशी, आनंदित। उमंग, पटवनी, भेजना, विदाई करना। जब हम कहीं से वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं विदाई करना। विलोकियो, देखना। मझायो, बीच में। सुहावर, अच्छा लगना। पन्ही, जूता, चप्पल। महावत, हाथी, हाथी घोड़े। हाथीवान, हाथी को चलाने वाला, महावत। जूरत, बहादुरी, साहस। ये हमारे क्या थे? शब्द अर्थ।
प्रश्न अभ्यास केवल मैं आज समझाऊंगी और आपको प्रश्नों के उत्तर मैं भेज दूंगी। फिर समझेंगे। प्रश्न 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? सुदामा जब बुरी हालत में द्वारिका गए थे, उनकी क्या दशा हुई? सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए थे। वे दया से व्याकुल हो गए थे। अपने मित्र की ऐसी दशा देखी नहीं गई और कहने लगे, हे मित्र, तूने इतना दुख क्यों पाया? ठीक है, आपको उसमें दिया हुआ था। प्रश्न 2, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास गए थे तो जब उन्होंने अपने सिंहासन पर बिठाया तो उन्होंने जो परात उसके चरण धोने के लिए रखी थी उसमें हाथ भी नहीं लगाया। श्री कृष्ण ने अपनी आंखों के जो आंसू टपक रहे थे उनसे सुदामा के चरण धो दिए। अर्थात श्री कृष्ण भगवान सुदामा की दीन दशा देखकर बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। प्रश्न नंबर 3, चोरी की बात में हो जो परवीने, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? आप भी बता सकते हो। कौन कह रहा था? श्री कृष्ण। किससे? सुदामा से। अगला, इस कथन की पुष्टि स्पष्ट पृष्ठभूमि स्पष्ट करें। इस कथन में क्या बताया कि श्री कृष्ण के लिए मुट्ठी भर चने बचपन में सुदामा लाता था, मगर भूख लगने पर वह खुद ही खा जाता था, अपने मित्र को नहीं देता था। इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? कौन सी कथा है? कि जब एक कथा है, सुदामा और श्री कृष्ण बचपन में अपने सखाओं के साथ खेलने जाते थे तो एक बार एक बारिश बहुत तेज आ गई तो पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा अपने साथ जो चावल चने ले गए थे वे भी साथ ले गए थे। सुदामा ने उन चनों को पेड़ पर बैठकर ही खा लिया और सुदामा ने चनों को श्री कृष्ण को नहीं दिया। इस कथा का वर्णन किया गया। बच्चे आज भी ऐसे करते हैं, कई बार चीज लाएंगे छुपा छुपा के खा लेते हैं। अगला प्रश्न, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते रहे और वे कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? खींचना, गुस्सा होना। सुदामा के मन की दुविधा स्पष्ट करें। जब वे वापस जा रहे थे मन में सोच रहे थे कि मैं गरीब ब्राह्मण घर घर भीख मांगकर पेट पालता हूँ। श्री कृष्ण के पास इतनी धन संपत्ति है, परंतु उन्होंने मुझसे गरीबी के बारे में कोई बात नहीं की, ना मेरी विदा करते उन्होंने मुझे धन संपत्ति दिया। ऐसा विचार कर रहे थे कि अभी राजा बन गया, मेरा इसने कोई हार नहीं पूछा। अपने प्रश्न 5, अपने गांव लौटते समय जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उसके मन में क्या क्या विचार आए? क्या क्या है कि मैं रास्ता तो नहीं भटक गया या मैं कहीं और तो नहीं चला गया। उसने पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोजा और लोगों से पूछा। प्रश्न 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्र कविता की अंतिम पंक्तियों में किया गया। पहले निर्धन थे सुदामा, बाद में बहुत धनवान हो गए। इस बात का वर्णन किया कि पहले वो लास्ट पद्यांश में मैंने बताया था ना कि पहले उनके पास टूटी फूटी झोपड़ी थी, फिर सोने का महल बना, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, कहाँ हाथी घोड़े आ गए, उसे सोने के लिए कुछ भी नहीं था, धरती पर सोते थे। बाद में उनके पास मखमल के गद्दे बिछ गए, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, उन्हें प्रभु की दया से दाग छुआरे मिल गए। इस प्रकार उसकी निर्धनता को संपन्नता में वर्णित किया गया।
अगले प्रश्न पे आ जाओ। कविता से आगे द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। उनकी मित्रता शत्रुता की कथा महाभारत को खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना करें। इसमें क्या था, द्रोणाचार्य और द्रुपद भी मित्र थे, परंतु वे मित्र भी थे, शत्रु भी बन गए थे। महाभारत की कथा से ढूंढना है कि द्रोणाचार्य ने द्रुपद से बदला लेने की सोच ली थी और वे उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। द्रोणाचार्य सुदामा की तुलना की जाए तो सुदामा अधिक सशक्त है, शक्तिशाली है। उसने अपने मित्र से ना कोई बदला लिया ना कुछ मांगा। ठीक है। कौरवों और पांडवों के गुरु बनकर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया। द्रोणाचार्य ने अपना बदला चुका लिया। तो बेटा ये वाला प्रश्न है, ये केवल पढ़ लेना। ये ऐसा प्रश्न इतना बड़ा पेपर में नहीं आता। ये पूरी कहानी आप अपने नेट से भी पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 2, उच्च पद पहुंचकर या तो अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अधिक निर्धन, माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लगता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा कैसी चुनौती खड़ी करता है? कैसी? वे सुदामा, जब लोग क्या करते हैं, अमीर बन जाते हैं तो अपने गरीब, जो हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं, उनसे लोग मुंह मोड़ लेते हैं। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा सुदामा के साथ नहीं किया, ना ही सुदामा ने अपने मित्र के साथ ऐसा किया। वे अपने मित्र को मिलने गए। तो प्यारे बच्चों, अमीर बनने के बाद एक और इस पाठ से सीख मिली कि हमें अमीर बनने के बाद दूसरों से मुंह नहीं फेरना चाहिए। अनुमान कल्पना करें कि आपका मित्र बहुत वर्षों के बाद मिला, आपको कैसा अनुभव हुआ? तो प्यारे बच्चों, इसमें तो कुछ बताने की बात नहीं कि जब हमारा मित्र बहुत समय के बाद मिलता है तो हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य, हैरानगी, उत्सुकता होती है। अनुमान कल्पना में दूसरा था, कही रही संपत्ति संगे बनत बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। इस दुहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे में सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार मिलती है, बताएं। कैसे मिली? कि श्री कृष्ण ने राजा होकर भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा, सच्ची मित्रता को निभाया, दीनहीन दशा में देखकर उस व्याकुल हो गई। तो इसमें सुदामा चरित्र में श्री कृष्ण की सच्ची मित्रता का वर्णन किया गया। भाषा की बात, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़ें। इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आप भी ऐसी कविता के एक पंक्ति ढूंढ कर लिखो। लास्ट वाले पद्यांश में बहुत सारी पंक्तियां ऐसी ही दी हैं कि वह टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचन के धाम सुहावत। पंक्ति में टूटी फूटी झोपड़ी थी, कहाँ सोने चांदी के महल बन गए। इस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने प्रत्येक प्रश्न समझा दिया। प्रश्नों के उत्तर मैं आपको करवा दूंगी, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनना। आप खुद भी सब प्रश्नों के उत्तर लिख पाओगे। तो आप सबका बहुत धन्यवाद।